इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रथम जिज्ञासा में विद्या जैन बड़ा गांव धसान मुनि पंगो निरापक शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी के महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, समाओ शरण में भूत प्रेत यक्ष राक्षस आदि व्यंतर जाति के जो देव हैं वे किस वेशभूषा में जाते हैं? क्या वे सामान्य मनुष्यों की पहचान में आते हैं समूह शरण में? क्या समूह शरण में जब भी कोई देव जाता है अपने मूल शरीर के अनुसार विक्रिया बनाता है। मूल शरीर तो वहाँ नहीं होता, लेकिन उनकी विक्रिया जो है वैसे ही मूल शरीर के अनुसार होती है। दूसरी बात, वहाँ समूह शरण में प्रत्येक देव की सभा अलग अलग है, तो मनुष्य लोग जान जाते हैं कि इस सभा में बैठा है। जैसे आप लोगों को बोर्ड लगा देते ना, यहाँ पुरुष वर्ग यहाँ महिला वर्ग, वहाँ भी लगा रहता है कि यहाँ वैमानिक देव बैठेंगे, यहाँ ज्योतिष देव बैठेंगे, यहाँ भवनवासी व्यंतर बैठेंगे। तो उनका सभा में बैठते ही पहचान जाते हैं मनुष्य के इस जाति के देव हैं। न्यांसी जैन बेगमगंज गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी आज का युग तकनीकी का युग है। आप हमेशा अपने प्रवचन में कहते हैं कि इसका उपयोग कर ही रहे हो तो शुभ के लिए करो, मगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज जहाँ तहाँ देखते हैं वहाँ भौतिकता चकाचौंध और आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति का आवरण नजर आता है, तो हम इससे कैसे बचें? देखो, माचिस की काड़ी बनाई जाती है दीप जलाने के लिए, और कोई आग लगा देवे तो माचिस की काड़ी क्या करे? चाकू सब्जी काटने के लिए था, कोई अपनी नाक काट लेवे तो अपराध कर देवे। तो ये तो सदा से होता आया है। धन दौलत जो थी वो विनिमय के लिए थी, सुख के लिए थी, लेकिन धन दौलत पर कोई अत्याचार करे तो क्या करे? ये तो सदा से होता आया है। भौतिकता, रावण के पास भौतिकता थी और भौतिकता के बल पर उसने जो किया वो किया। तो ये तो सारे संसार की अनादिकाल की नीति है। ये तो स्वयं को निर्णय करना है, स्वयं को सोचना है कि मुझे इसका उपयोग क्या करना है। ये सदा से हमेशा होता आया है। आज जो भौतिकता है
तो भौतिकता का रूप जो है, अच्छे लोग अच्छा उपयोग कर रहे हैं, बुरे लोग बुराइयों में उपयोग कर रहे हैं। अब निर्णय आपको करना है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसा। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि विनय मिथ्यात आता है, तो इससे विनय भी और मिथ्यात भी माना जाता है, ऐसा क्या है? क्या विनय भी मिथ्यात माना जाता है? मिथ्या दृष्टि वह कहलाता है जो सत्यासत्य का कोई निर्णय नहीं करता, वो सबको एक समान विनयशील होता है। वो ये नहीं सोचता कि ये सच है कि असत्य है, वो कहता है कि ठीक है, सबकी विनय करना चाहिए। तो इस कारण से वो वैनिक मिथ्या दृष्टि कहलाता है। वो कहता है कि सब सच्चे हैं, खोटा है तो है, वो काय का खोटा है। उन मार्ग पे चल रहा है, वो कहता है चल तो रहा है, कहीं चल रहा हो। तो ऐसे सत्यासत्य का निर्णय न करने पर वो सत्य को असत्य के समान और असत्य को सत्य के समान सबको एक समान मानता है। इसलिए उसकी नीति होती है, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नंगरी और चौपट। वो कहता हमारे यहाँ हर माल 1 टका में मिलता है, भाजी भी 1 टका में और खाजा भी। तो ये वैनिक मिथ्या दृष्टि इसलिए कहलाता है। हंसी खुशी संजना ड्योड़िया चंदेरी। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जैसे हम लोग भक्तांबर आदि स्तोत्र पढ़ते हैं और दूसरा स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसके बीच में एक काउसर करते हैं, तो इसी प्रकार हम लोग जब पूजा करते हैं तो एक पूजा के बाद दूसरी पूजा करेंगे तो बीच में काउसर करना जरूरी है क्या? कायस्वर करने से संकल्प बदल जाता है। अभी आदिनाथ की पूजा कर रहे थे, अब हम अजितनाथ की कर रहे हैं। अभी देव की कर रहे थे, हम गुरु की कर रहे हैं। तो बीच में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से उस चीज़ का विराम हो जाता है और नई शुरुआत हो जाती है। ऐसा करना चाहिए। अर्पिता थांदला। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जैन धर्म के अनेकांत के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि सभी आत्मा परमात्मा हैं, क्योंकि सब एक दिन रत्नत्रय धारण करके मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो इस हिसाब से बोल सकते हैं क्या? भूता नागत वर्तमान समये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। हम लोग तीनों काल के जन जो हो गए हैं उनको नमोस्तु, और जो होंगे उनको भी हम 3 बार नमोस्तु करते हैं। जो चैत्य भक्ति है उसमें लिखा भूता नागत, अनागत में भी जो होंगे उनकी भी वंदना की जा सकती है, लेकिन उनकी वर्तमान पर्याय को वंदना नहीं की जाएगी। राजा श्रेणिक प्रथम तीर्थंकर बनेंगे तो उनकी नरक की पर्याय को नमस्कार नहीं करेंगे। वो कहें कि मैं ही तो जाके तीर्थंकर बनूंगा, नहीं, तुम तीर्थंकर नहीं बनोगे। तीर्थंकर की पर्याय तीर्थंकर होगी तो वो वितरागी पर्याय को हम भावी पर्याय की पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि वर्तमान पर्याय को हम भावी पर्याय मान के करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे भी परमात्मा है, फिर इनकी पूजा करो। कुत्ता बिल्ली भी कल के दिन भगवान बनेगा तो फिर कुत्ता बिल्ली की पूजा करो, नहीं। चाहे अतीत की हो चाहे भविष्य की हो, पर्याय तो वही पूजी जाएगी जो पर्याय अरहंत भगवान की होती है। ऐसा इसलिए सबको परमात्मा मान करके हम पूछ सकते हैं। कब? शुद्ध निश्चय से ध्यान में बैठ करके सभी आत्माएं शुद्ध बनेगी। लेकिन जब तुम अर्घ लेके जाओगे तो अर्घ पेड़ पौधे को नहीं चढ़ेगा, नहीं तो भगवान को जाने के पहले रास्ते में कुत्ता मिल जाए, हाँ, समय सार पड़ा है। समय सारी लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसी गलती करते हैं। वो कहेंगे अरे समय सार में लिखा है सब्बे शुद्धाउ शुद्ध नया, ये भी तो भावी भगवान है। कौन? कुत्ता भी भावी भगवान है, आगम में लिखा है भावी भगवान है। तो वहीं पर कहना उदक चंदन तंदुल पुष्प कही, मिथ्यात हो जाएगा। शुद्ध निश्चय नए से उस भावी पर्याय को ध्यान में किया जाता है, क्रिया रूप में नहीं।
क्रिया रूप में करोगे तो कोई खोटा है ही नहीं। जो आज खोटा है वो भी भावी भगवान है, आज कुगुरु कुदेव है वो भी भावी भगवान है, आज खोटा देव है जैसे मारीच, वो भी बाद में भगवान महावीर बना। तो जब वो बनेगा तब उसको हम अर्घ्य दे सकते हैं। बाकी श्रद्धान की अपेक्षा कह सकते हैं सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय नय से सभी आत्माएं शुद्ध हैं। इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम है विवेक न लगाने से। लोग कहने लगे कि महाराज हमारे समय शास्त्र में लिखा है हम भी तो भगवान हैं, मैं भी भगवान है, भगवान को क्यों पूछूं, मैं खुद भगवान है। मैंने बहुत अच्छा, जैसे तुम भगवान अपने आप को मान रहे हो तो तुम ही भगवान नहीं है, कुत्ता भी वैसे ही भगवान है। कुत्ता भी कह रहा है कि मैं भी भगवान हूं, फिर कुत्ता से नीचे कौन है? वो भी कह रहा है मैं भी भगवान हूं, सब भगवान है। तो फिर तुम अपने आप को जब भगवान मान रहे हो तो एक चींटी को भगवान मानने में क्या आपत्ति है? पेड़ पौधों के जीवों को भगवान मानने में क्या आपत्ति है? ये उनकी मूर्खता है, अज्ञानता है, उद्दंडता है। समय सार योग्यता को बता रहा है, ना कि तुम अपने आप को भगवान मानने लग जाओ। ये बात समय सार नहीं कहता है। तुम भगवान बन सकते हो, भगवान हो नहीं। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से ऐसी परिणति है। और शुद्ध निश्चय नय में बंद बंधक भाव नहीं होता, पूज्य पूजक भाव नहीं होता, आराध्य आराधक भाव नहीं होता। ब्रह्मचारिणी ऋचा जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, 2 प्रतिमाधारी श्रावक पालक, भाजी, धनिया, पत्ती, मेथी, भाजी आदि खा सकते हैं क्या? जितने कम खाओ उतना अच्छा है। हाँ, क्योंकि हम एकदम निषेध नहीं कर सकते। पालक का तो कुछ निषेध स्थिति में आता है, लेकिन औषधि आदि के रूप में वृत्ति पत्तियों का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि पत्तियां औषधि के रूप में आती हैं। नीम की पत्ती है, तुलसी की पत्ती है, मेथी की, तो निषेध नहीं है। प्रतिमाधारी के लिए बस इतना ही निषेध किया है कि वो सचित ना खाए, बाकी उसको साबुत नहीं खाए। उसके लिए बना करके ग्रहण करता है तो आगम से सर्वथा निषेध नहीं है, लेकिन जितना बच सकें, क्योंकि पत्तियों में शोधन कम होता है। धनिया पत्ती सदोष नहीं है, लेकिन धनिया पत्ती का शोधन इतना छोटा छोटा होते हैं कि शोधन नहीं बनता, तो उसमें जीव जंतु त्रस्त जीवों की मरने की संभावना होती है। इसलिए वृत्ति लोग उससे बचने का प्रयास करते हैं। बाकी अलग से ऐसा कोई नाम लेकर के शास्त्र में कोई निषेध वाक्य नहीं आया है ऐसा। कुमारी अनु तनु जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे परिवार का नमोस्तु। गुरुवार, सर्वार सिद्धि में सन्निकर्ष क्या होता है और सन्निकर्ष इंद्रिय को प्रमाण मानने में क्या दोष है? कृपया समाधान करें। सन्निकर्ष जो होता है यह मिथ्या मत है। पदार्थ को छू के जानते हैं। यदि पदार्थ को छू के ही जानेंगे तो आँख कैसे पदार्थ को छुएगी? अग्नि को जानना है तो अंगुली को आँख जब टच करेगी तब जान पाएगी कि अंगुली पीली होती है, तो आँख तो जल जाएगी। इसलिए सन्निकर्ष ही प्रमाण है, यानी ज्ञान पदार्थ को छूता है, ये सन्निकर्ष का अर्थ है। लेकिन ज्ञान कभी पदार्थ को नहीं छूता। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने इसका उदाहरण दिया, दिट्ठी स्वयं पिनानम, दृष्टि स्वयं पिनानम। ज्ञान कैसा होता है? जैसे आँख पदार्थ को जानती है, आँख पदार्थ को देखती है, तो छू करके देखती है कि दूर से देखती है? दूर से देख रही है, हम तुम्हारे लिए देख रहे हैं, छू थोड़ी रही मेरी आँख। तो जैनाचार्य कहते हैं ज्ञान आँख के समान, जैसे आँख
पदार्थ को बिना छुए जान जाती है, ऐसा ही ज्ञान पदार्थ को बिना छुए जानता है। लेकिन सामने वालों का कहना है, सन्निकर्ष वालों का, कि नहीं, आँख में से एक रेज निकलती है, वो रेज जाकर के पदार्थ को छूती है, तब आँख को ज्ञान होता है। दूसरा उदाहरण वो देते हैं, आँख का जो पदार्थ है उसका प्रतिबिंब आँख में पड़ता है तब। तो आप किसी की आँख में देखना, आपकी छाया पड़ती है, तो वो कहते हैं कि पदार्थ आँख के सामने आकर के उसका प्रतिबिंब आँख को छूता है, तब आँख जानती है। ऐसा उनका कहना मिथ्या है, क्योंकि बिना उसके भी बहुत दूरवर्ती पदार्थ है तो भी हमें दिख रहा है और देखने में आता है। तो इस प्रकार जैनाचार्यों ने कहा कि ज्ञान दूर में स्थित पदार्थ को बिना छुए जान लेता है, इसलिए सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, ऐसा न्याय शास्त्रों में कहा गया। मृदुला जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, हे गुरुवर, पूजा के बाद समुच्चय महार्घ में आता है कि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक विषय विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैतल जिन बिंबों को नमस्कार। तो पाताल लोक में कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैतल और जिन बिंब की स्थापना कौन करता है और उसमें दर्शन पूजन के लिए कौन जाता है? पाताल लोक में जो है 7 करोड़ 72 लाख मंदिर हैं, बीच में पृथ्वी कई योजन तक पोली है, खाली है। वहाँ भवनवासी देवों के विमान बने हुए, भवन बने हुए, विमान है ना, भवन बने हुए, जैसे आपका भवन है, ऐसे बड़े बड़े हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े विमान हैं, उनमें मंदिर भी बने हुए हैं और उनमें जिनबिंब भी स्थित हैं। और अधोलोक हो गया, मध्यलोक में 458 जिनालय आते, ऊर्ध्वलोक के अलग अलग स्वर्गों के अलग अलग जिनालय कहे गए। पहले स्वर्ग में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, ये सब कहे गए। ज्योतिष देवों में जितने आकाश में तारागण हैं, जितने तारागण हैं उतने ही उसमें मंदिर है। जितने एक भी तारागण ऐसा नहीं, चंद्रमा हो, सूर्य हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, जितने ग्रह हैं और जितने आकाश में तारे दिखते हैं, उन सब तारों के अंदर 500 धनुष प्रमाण यानी 3000 फीट की मूर्तियां प्रत्येक तारे के अंदर विराजमान है। एक भी तारा ऐसा नहीं जिसमें नहीं। इसलिए ज्योतिषियों के असंख्यात जिनालय हैं, व्यंतरों के असंख्यात जिनालय हैं और भवनवासियों के 7 करोड़ 72 लाख हैं। ऊर्ध्वलोक की संख्या भी निश्चित है, वो सारा का सारा आगम में प्रमाण दिया हुआ है। नवीन जैन, उदयपुरा, ढाना, सागर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी में अभिषेक के बाद चमर स्थापित किए जाते हैं और चमर स्थापित होने के बाद फिर से ढुरा, तो स्थापित करने के बाद उन्हें फिर से ढुरा सकते हैं क्या? और चमर ढुराने का सही तरीका कैसा होना चाहिए? कोई भी भगवान का जो वैभव है वो स्थापित किया जाता है, चढ़ाया नहीं जाता। स्थापित की हुई वस्तु को हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं। एक ने चवर रख दिए, दूसरे उठाकर फिर उठा लिए, फिर रख दिए, वही चवर रख सकते, उसमें निर्माल का दोष नहीं आता है। और चवर ढोने का तरीका है, चवर को अंदर से बाहर की तरफ फेंकना चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ नहीं, यूं नहीं, यूं चवर को पकड़ो, पहले दोनों चवर को लटकाओ नीचे और बाहर की तरफ जाना चाहिए। ये चवर ढूंढने का तरीका है। श्रीमती प्रियंका महन जैन, सेटेलाइज, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, मुनिराज आदि का या आरका का चातुर्मास हमारे नज़दीक मंदिर में समाज के द्वारा कराया जा रहा है, तो चातुर्मास में हम लोगों के लिए 4 माह जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी चातुर्मास में चर्या किस प्रकार की होना चाहिए?
बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, सब लोगों को किस प्रकार से चातुर्मास का लाभ लेना चाहिए महाराज जी के चातुर्मास? बूढ़े लोगों को तो ये भावना से होना चाहिए कि चतुर्मास का सहयोग मिला है, भगवान इसी चतुर्मास में हमारी समाधि हो जाए। इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा कि गुरु महाराज घर में हो और हमारे समाधि का समय आए, तो ये भावना भाना चाहिए। और बाकी अपने सभी लोगों को चतुर्मास जब साधुओं का होता है तो अपने आचार विचारों में अंतर आना चाहिए, खान पान में अंतर आना चाहिए, रात्रि भोजन आदि का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर साधु ठहर जाता है वह नगर उस नगर वासियों के लिए तीर्थ हो जाता है। जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ होए, तो अब तीर्थ ही बन जाता है। उस समय तुम्हारे लिए खान पान में घरों में अभक्ष नहीं आना चाहिए, आलू प्याज नहीं आना चाहिए, अभक्ष चीज़ें नहीं बनना चाहिए, घरों में रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए, घरों के अंदर अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह पूजा पाठ अभिषेक में मन लगना चाहिए, सुबह शाम सामयिक करना चाहिए। और जब नगर में चतुर्मास मिला है तो उनके द्वारा जो कार्यक्रम दिए जाते हैं वो पंडाल में जाके बैठ के अटेंड करना चाहिए, टीवी पर बैठे बैठे नहीं। अब क्यों जाए क्षेत्रपाल जी, घर में ही तो टीवी है, खोलो जिनवाणी, नंबर जिनवाणी और महाराज चालू। नहीं, बहुत अंतर है। कल कहा था हमने, टीवी के अंदर महाराज का प्रवचन सुनना और साक्षात पंडाल में सुनना इतना ही अंतर है जितना जीवित पिताजी और मरने के बाद उनकी फोटो। साक्षात भगवान मंदिर में बैठे हैं और भगवान की फोटो घर में टंगी है, दोनों में कितना अंतर है। साक्षात भगवान को जब छुओगे तो स्नान करोगे, धोती दुपट्टा पहनोगे और उन्हीं भगवान की फोटो जेब में रखे हो, उन्हीं भगवान की फोटो जेब में रखो, उन्हीं भगवान की फोटो घर में टंगी है। अब देखना कितना अंतर है। एक महिला अशुद्धि में जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं करती, ठीक, और उन्हीं भगवान की फोटो घर में टंगी है, तो क्या करते हो आप लोग? टंगी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कितना अंतर हो गया। मतलब वहां कोई अशुद्धि का विचार नहीं आया कि भगवान की फोटो टंगी, और इधर भगवान के दर्शन करने की बात आई तो नहीं। उसी फोटो के सामने तुम खाते पीते भी रहते हो, लेकिन मंदिर में पुरला करके जाते हो। कितना अंतर है, बहुत अंतर होता है। इसलिए साक्षात गुरु यदि मिलते हैं तो साक्षात ही अटेंड करना चाहिए कार्यक्रम को। लाइव आदि तो ये उनके लिए हैं जो सामने साक्षात प्रतिदिन आ नहीं सकते हैं, तब मन। संजय ठेकेदार बंडा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, वहाँ पर नयापक शनिवार श्री समय सागर जी विराजमान हैं, कलश स्थापना का कार्यक्रम है, तो उनकी जिज्ञासा है महाराज जी कि हम इस चातुर्मास को कैसे यादगार बना सकें। बता दिया ना हमने, कल ही से बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि साधु की यादगार का यही है कि अपने जीवन को परिवर्तित करें और जो कार्यक्रम है उनको अपने जीवन में उतारें, और मंगल कलश आदि की जो स्थापना होती है, अपने शक्ति प्रमाण उन मंगल कलश आदि में भाग देना चाहिए, भाग लेना चाहिए। ऐसा अजीत गुड़गांव, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि सुबह उठते ही नकारात्मक विचार आते हैं, तो ऐसे हम क्या करें? नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? नकारात्मक विचार आने का एक ही कारण है कि हम दुनिया को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। हर व्यक्ति मेरी इच्छा पूरी करे, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तुम तुनक जाते हो।
यानी तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी है, अभी मैंने कल भी प्रवचन में कहा था और गुरु पूर्णिमा पर भी कहा था, सबसे बड़ा तुम्हारा बुरा दिन उस दिन शुरू हो जाता है जिस दिन तुम चाहते हो कि सारी दुनिया मेरे अनुसार चले, मेरी इच्छा पूरी करे, मैं जो कहूँ वह होना चाहिए, जो मैं सोचूं वह होना चाहिए। ये विचारधारा जिनकी होती है वे हमेशा नकारात्मक स्थिति में रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, उनको ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनको चिड़चिड़ापन आ जाता है, सब बेकार है, कुछ मतलब नहीं, कोई मेरी सुनते ही नहीं है, कोई मेरी मानते ही नहीं है, मेरी तो कभी इच्छा पूरी हुई नहीं। अब ऐसा बुरा परिणाम आ जाता है और देश भाव जाग जाता है, घृणा जाग जाती है, घृणा जाग जाती है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई क्यों मतलब नहीं है? कोई मेरी सुनते ही नहीं, मेरे अनुसार कोई चलता ही नहीं है। ये विचार तुम्हारी जिंदगी के लिए इतना नकारात्मक हो सकता है कि तुम धीरे धीरे इतने चिड़चिड़ेपन हो जाओगे कि तुम्हारी श्वास भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारा मन भी उल्टा सोचेगा, तुम्हारा किस्मत भी तुम्हारी उल्टी हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं, सब लोग सावधानी से सुने। यदि तुमने ये कहा कि कोई व्यक्ति मेरे अनुकूल नहीं चलता और तुम्हारे मन में है कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति मेरी इच्छा माने, मेरे अनुकूल चले, और वो चलता नहीं, तुम्हें नकारात्मक, और यह नकारात्मक सोच यदि आपका बहुत समय तक चलता रहा तो एक दिन तुम्हारी किस्मत भी साथ नहीं देगी। फिर तुम इतने चिड़चिड़े हो जाओगे कि तुम दूसरों से क्या करूं, मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही, मैं क्या करूं, मैं जिस सोने को छूता हूं वो सब माटी, मैं जिस धंधे में हाथ डालता हूं उसी में काट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप नकारात्मक सोच वाले हैं। आप हमेशा एक ही सोचते, सारी दुनिया मेरे अनुकूल हो, मेरे काम आवे, मैं जो चाहूं वो करे। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, हमें ऐसा साथी चाहिए, मुझे ऐसा बेटा चाहिए, मुझे ऐसा भाई चाहिए, मुझे ऐसा पति पत्नी चाहिए, मुझे ऐसा दोस्त चाहिए, और कहूं मुझे ऐसा महाराज चाहिए। कौन सा महाराज? अपने अनुकूल। कौन सा महाराज? अपने अनुकूल बनाए, जो हमारे अनुसार चले, हम जब चाहें जब आशीर्वाद दे, और जिस चाहे महाराज माला भी फेरे तो बोल दो ना, जो है सो है महावीर की। महाराज माला फेरे तो हमारे भगवान का ध्यान करें या नहीं करें, लेकिन मेरा ध्यान जरूर करें, जरूर रखें, भगवान भी मेरे अनुकूल हो। बस ये है नकारात्मक। यह नकारात्मक सोच आपका बनते बनते आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि आप स्वयं के प्रति भी नकारात्मक हो जाओगे और कहोगे जिंदगी बेकार है, सब बेकार है, कुछ नहीं है यहाँ पर, सब बेकार, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। बदलो अपने आप को, नकारात्मक सोच बदलना है तो ये विचार करो कि मैं दुनिया के अनुकूल कितना चल पा रहा हूं, मैं दूसरे की इच्छाएं कितनी पूरी कर पा रहा हूं, मेरा मन कर रहा है कि मेरा सब कुछ मैं किसी के साथ कुछ कर सकूं, मैं किसी के अनुकूल हो सकूं, मैं किसी को सुख दे सकूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं जगत की इच्छाएं पूरी कर सकूं। ऐसा परिणाम आ जाए, और ये भी सोचना पड़ेगा सकारात्मक के लिए कि जो मैं चाहता हूं ये मेरे अनुकूल चले, उसकी भी तो कोई इच्छा है। वो क्या चाहता है? तुम मेरे अनुकूल चलो। अब दोनों में कौन किसके चले? कोई किसी के नहीं चले, तनातनी चालू करो। वो कह रहा है वो मेरे अनुकूल चले, वो कहता है वो मेरे अनुकूल चले, और इसको छोड़ करके दोनों यदि ये सोच लें मैं उसके अनुकूल चलूंगा, और सामने वाला कहे मैं उसके अनुकूल चलूंगा, तो 63 का योग बन जाएगा, नहीं तो 36 का तो बन ही रहा है। सौरभ पाली टीकमगढ़, गुरुदेव के चरणों में
कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मेरी छोटी बहन है जिसे रीढ़ की हड्डी में सर्जरी होने के कारण वह सफर नहीं कर पाती और इस कारण से वह आपके दर्शन के पास नहीं आ पा रही है। आज उसका जन्मदिन है, वह बहुत दुखी है। ऐसा कौन से कर्म का उदय है कि वह चाह कर भी गुरुदेव के दर्शन नहीं आ पा रही है? एक सारांश में यही है, जो जिस बात से दुखी है वह दुख उसने किसी को दिया है, इसलिए वो दुखी है। अब आप ऐसा भाव करो कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, तो फिर ये दुख कट जाएगा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, सुधा कलश चैनल, महावीरा चैनल इत्यादि चैनल के माध्यम से टीवी के समक्ष बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से और साक्षात गुरु चरणों में विराजित सभी भक्तों की ओर से मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री बुंदेलखंड की इस धर्म नगरी ललितपुर का एक अद्भुत अद्वितीय सौभाग्य हुआ है, जो आपके कदम इस ललितपुर की नगरी में आकर के थम गए हैं। महाराज श्री, ये आपका चतुर्मास वैसे तो चतुर्थ चतुर्मास है, चौथा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये पहला चतुर्मास हमारे ललितपुर में हो रहा है। पहला इसलिए हो रहा है कि अभी तक जो आपके चतुर्मास हुए वो मुनि अवस्था के हुए थे, और इस बार जो चतुर्मास हो रहा है पहला चतुर्मास है जो निर्यापक श्रवण का हो रहा है। कल महाराज श्री प्रवचन में आपने कहा कि सब कुछ वही है, नया कुछ भी नहीं, हमारे छुल्लक जी भी वही हैं। नहीं है महाराज जी, छुल्लक जी भी वही नहीं है। हमारे धैर्य सागर जी पहली बार हमारे ललितपुर में आए हैं, जो एलक होकर के आए हैं। पहली बार एक ऐसा चतुर्मास हो रहा है, अद्वितीय चतुर्मास। महाराज श्री, हम लोगों की खुशी डबल हो गई है, और डबल इसलिए हो गई है क्योंकि आपके साथ हमारे नगर गौरव मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज श्री का चतुर्मास भी आपके साथ हो रहा है। महाराज श्री 2017 में महाराज श्री का जब चतुर्मास हुआ तो हम लोगों की एक भावना हुई थी, जब भी महाराज श्री नगर गौरव हमारे पूज्य सागर जी का प्रवचन होता था तो उनकी छवि में आपकी छवि नजर आती थी। आज अभी एक दिन महाराज श्री हम आपका 93 में जब आपका चतुर्मास ललितपुर में हुआ था वो फोटो देख रहे थे, और वो फोटो को देखा तो ऐसा लगा जैसे पूज्य सागर जी का फोटो हो। मतलब आपका भूतकाल ही आज वर्तमान के पूज्य सागर जी हैं, और आप जो आज वर्तमान है वो हमारे पूज्य सागर जी का भविष्य काल है। ऐसा अद्भुत चतुर्मास। एक और इत्तेफाक अनायास हुआ है, शायद महाराज श्री आपने भी सोच करके ऐसा विहार नहीं किया होगा, लेकिन ये आपकी साधना काल का पहला विहार ऐसा हुआ होगा। कुंडलपुर से जब महाराज श्री चले तो इन्होंने नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह से विहार करेंगे। संघस्थ गंभीर सागर जी की जन्मस्थली जबलपुर से विहार हुआ। कुंडलपुर से गए तो सबसे पहले जबलपुर गए, जबलपुर से विहार हुआ तो लमेटा गए, छुल्लक धैर्य सागर जी की जन्मस्थली, वहां से विहार किया तो हमारे पूज्य निर्यापक श्रवण सुधा सागर महाराज श्री की जन्मस्थली ईश्वरवाड़ा, और जब ये विहार होते होते आया तो थम गया कहां पर? हमारे पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी की जन्मस्थली। ऐसा अद्भुत चतुर्मास ना आज तक हुआ है और ना आगे होगा। ऐसे शुभ संयोग हमें नहीं लगता है कि आगे कभी प्राप्त होंगे। कल ऐसा एक सौभाग्यशाली क्षण हम सभी के बीच में आ रहा है कि वैसे तो देखो, मुनि संतों को रोकना सबके बस की बात नहीं है। ये संत केवल आचार्य गुरुवर की भक्ति की डोर से बंधे होते हैं, उनका जैसा निर्देश होता है वहीं जाते हैं, हम और कोई नहीं रोक सकता। और केवल यदि कोई रोक सकता है तो भक्तों की भक्ति रोक सकती है। और कल जो दिन आएगा उस दिन में जब चतुर्मास स्थापना होगी और हमारे मुनि श्री बंधन में बंधेंगे, वो बंधन आचार्य गुरुवर का नहीं होगा, वो बंधन होगा हम भक्तों की भक्ति का। तो कल जो हमारा यहाँ पर मंगल कलश की स्थापना होगी, चातुर्मास कलश की स्थापना होगी, उन चातुर्मास कलश में एक अद्भुत आयोजन होगा। और पूज्य मुनि श्री ने कहा ऐसा चतुर्मास अद्भुत और अद्वितीय इसलिए भी है क्योंकि जो 10 साल पहले हमने चतुर्मास कराया था वो बीज बोने का चतुर्मास था, और ये चतुर्मास हमारा फसल काटने का चतुर्मास है। ऐसे अद्भुत चतुर्मास को लेकर के हम सभी यहाँ पर विराजित हैं। जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा पलक जैन ललितपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जिनेन्द्र जैन नरियावली।
गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सास और बहू का ऐसा रिश्ता है कि ना टूटा जाता है और ना उसको सहा जाता है। आए दिन घर में है ना तू मैं होती है। उसका परिणाम यह है महाराज श्री कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि अलग अलग होना चाहते हैं। तो महाराज श्री, आप मार्गदर्शन दीजिए कि परिवार टूटे ना और घर में सुख शांति बनी रहे। आज प्रातः काल का प्रवचन सुन लिया होता जी महाराज श्री, तो शायद सारे घरों में रामराज्य आ गया होता। आज प्रातः काल यही सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति ये गौरव प्राप्त करे। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था कि हर कन्या एक अभिशाप लेकर के जन्मती है, दुनिया ऐसे कहती है। सबसे बड़ा अभिशाप ये होता है उसे कि जो माँ बाप उसे जन्म देते हैं, जो माँ बाप उसे पालन करते हैं, 25 साल तक उसके प्रति जो भी सेवा आदि करते हैं, और जब माँ बाप को उसकी ज़रूरत पड़ती है उस समय वो पराए घर की हो जाती है। सेवा करा ली, बचपन अपना गुजार दिया, माँ बाप ने उसकी सेवा की, गंदगी साफ की, कपड़े धोए, पढ़ाया लिखाया। अब जैसे ही माँ बाप को अब संतान की ज़रूरत थी, उसी समय कन्या कहाँ चली गई? पराए घर चली गई। ये ऋण है कन्या का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय है कि जिस माँ बाप ने सब कुछ किया, आज जब उनको जरूरत पड़ी तो वह उस घर में नहीं है, पराए घर में है। अब इस अभिशाप का कैसे काटा जाए, इस ऋण से कैसे उरण हुआ जाए? तो मैंने एक दिन इस पर 2-3 दिन प्रवचन दिए थे कि बस वह कन्या एक कार्य करे कि जिस घर में गई है उस घर की सासू के मन में ये कह देवे, ओहो कितनी अच्छी माँ है, उसने अपनी बेटी भेजी है, साक्षात देवी भेजी है, मेरे घर को स्वर्ग बना। यदि अपनी माँ की प्रशंसा, माँ बाप की प्रशंसा सास ससुर के मुख से हो जाए तो यह अभिशाप से वो कन्या मुक्त हो सकती है। सास ससुर की प्रशंसा कर दें कि हाँ ऐसी बेटी आई। और सासू को एक अभिशाप होता है कि उसे अपने बेटे की जिंदगी चलाने के लिए स्वयं जीवित नहीं रहती, एक दूसरी नारी को उसके जीवन में लाना पड़ता है। बेटा स्वयं का है और वह जीवित नहीं रहती उस बेटे की जिंदगी चलाने के लिए, तो उसे लाना पड़ता है। तो सासू का यह अभिशाप कब कट जाएगा? जब जिस घर में तुम्हारी बहू आई है, बहू जब पीहर लौट के जावे, अपनी माँ से कहे, माँ तू तो कुछ भी नहीं है, मुझे जो सासू माँ मिली है साक्षात जगदम्बा माता है, और मैं तो तुझे भूल ही गई, तेरी याद ही नहीं आती, क्योंकि मेरी सासू माँ ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना हमारे लिए दिया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। समझ लेना, तुम्हारी बहू पीहर जाकर के अपनी माँ के सामने सासू की प्रशंसा कर दे तो समझ लेना वो सासू नहीं, वो जगत माता है। यदि ये दोनों लोग ये प्रेस्टेज पॉइंट बना ले गए तो फिर ये सारा जो प्रश्न तुमने किया, इस प्रश्न का समाधान हो सकता है। श्रीमान जिनेंद्र जी नरियावली, इसके बाद तैयार रहें श्रमण संस्कृति संस्थान बालिका छात्रावास की छात्रा रिया जैन ललितपुर। अंतरात्मा में बसने वाले भगवान नमोस्तु नमोस्तु नारायण। मेरी जिज्ञासा है कि धर्म में आदमी धर्मात्मा बनते और परिवारों में कलेश करके मंदिर का निर्णय लिया हुआ बेईमानी करते, समाज में बड़े धर्मात्मा बनते हैं लोग, परिवार में
मंदिर का निर्णय लिया हुआ, बेईमानी करते भैया बांटन में। कम से कम वो कहीं धर्मात्मा बन तो रहा है, तुम तो कहीं भी नहीं बन रहे हो। हम तो हैं आपकी शरणाई में। वो समाज में धर्मात्मा सही, कहीं ना कहीं तो वो धर्म कर ही रहा है। पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई 1 सेकंड को धर्म कर रहा है और दिन भर यदि वो पाप कर रहा है तो कम से कम 1 सेकंड को वो धर्म कर तो रहा है। थोड़ी देर के लिए भी करा, पॉजिटिव सोचना चाहिए। कम से कम वो समाज में तो धर्म कर रहा है, समाज को तो धर्म में ढाल रहा है, कम से कम समाज को तो अपना पोज अलग दिखा रहा है। तो ऐसा पॉजिटिव सोचना चाहिए। थोड़ा भी कोई अच्छा कार्य करता है तो वह प्रशंसा का पात्र है, निंदा का नहीं। निंदा करने से स्वयं का पुण्य क्षय हो जाता है। वो तो भगवान आपके चरणों की धूल की कृपा बनी। तैयार रहेंगे हमारे क्षेत्रपाल मंदिर जी के कार्यालय अधीक्षक श्रीमान सनत मलैया जी। अभी कल जो चतुर्मास स्थापना होना है उसके लिए कलशों के नाम आवंटित होने लगे हैं और नाम आने लगे हैं। श्रीमान ताराचंद जी, नरेश कुमार जी, जयंती परिवार अलवर राजस्थान से 31 लाख रुपए की राशि की घोषणा हुई है। श्रीमान प्रभात साहे जी मुंबई 11 लाख रुपए की राशि से कलश आवंटित हुआ है। श्रीमान अशोक कुमार जी, लक्ष्मी लाल जी बांसवाड़ा भक्ति कलश, पंडित श्री ज्ञानचंद जी, प्रतिभा जी, आशीष जी भक्ति कलश भोपाल, श्रीमती देवी महावीर प्रसाद जी, गुणमाला देवी सीकर बमरौला राजस्थान भक्ति कलश, श्रीमान अरुण जी बबलू मूंगफली वाले आजादपुरा भक्ति कलश, श्रीमती रेखा जैन नोएडा भक्ति कलश, श्रीमती सुलेखा सिंघई, अश्मिता रजत भोपाल मुकेश सराफ कोषाध्यक्ष भक्ति कलश, श्रीमान सुरेश चंद संजीव जैन सीए भक्ति कलश, श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन, ममता जैन, शशांक जैन कुमेडी LIC भक्ति कलश। तैयार रहें हमारे क्षेत्रपाल मंदिर जी कार्यालय अधीक्षक श्रीमान सनत मलैया जी। महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे रिद्धिधारी मुनियों के मलमूत्र आदि के गंध के स्पर्श से कुछ निगोदिया जीव अपने भाव से मुक्त हो जाते हैं और जब केवली भगवान प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं तब उनके आत्मक प्रदेश संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं, तो ऐसा क्या प्रभाव देखने में मिलता है? ऐसा जैसे रिद्धि, हाँ वो तो हो गया, फिर अंत में क्या बोले? केवली भगवान प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं तब उनके आत्मक प्रदेश संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं, तो क्या ऐसा प्रभाव देखने में मिलता है? ऐसा देखने में उसका प्रभाव नहीं, प्रभाव देखने मिलता है नहीं, क्योंकि वो अदृश्य हैं, अरूपी हैं। इस समय भी भगवान हमारे लिए उनके प्रदेश छू रहे हों तो हमें महसूस नहीं होता और ना ही उसका कोई प्रभाव बनता है, ना ही कोई इस पर, क्योंकि वो उन्होंने स्वयं के कर्मों को क्षय करने के लिए किया जाता है। नमोस्तु महाराज। श्रीमान सनत जी मलैया जी। इसके बाद तैयार रहेंगे आदिनाथ मंदिर जी के प्रबंधक श्रीमान जितेंद्र जी राजू जी। भक्ति कलश में 2 नाम और अभी प्राप्त हुए, श्रीमती सुगंधी बाई जी, प्रमोद जी, श्वेता जी सागर और श्रीमती मधुबाला श्वेता स्वाति जयपुर। मुनिद्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोली जाती है, तो क्या सभी समय में ये संख्या बराबर रहती है, घटती है, बढ़ती नहीं है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। ये उत्कृष्ट संख्या है, कभी कभी होती, हमेशा 3 कम 9 करोड़ मुनिराज रहें ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अपन भावना ये भाते हैं कि यदि अपन कम करके बोलें तो क्या पता उसी समय 3 करोड़ हो, तो 3 कम 9 करोड़। इसलिए अपनी भावना के अनुसार अपन ये मान लेते हैं कि हम समस्त 3 करोड़ मुनिराजों को कर रहे हैं। वर्तमान में नहीं सही, अतीत में हुए होंगे, अतीत में न सही भविष्य में होंगे। इसलिए ऐसा त्रिकाली वचन मान करके 3 कम 9 करोड़ महाराज का नाम बोल देते हैं। इसलिए कोई दोष नहीं है, लेकिन सदा मौजूद रहते हो ऐसा कोई नियम नहीं है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्रीमान जितेंद्र जी भाई साहब।
इसके बाद तैयार हैं श्रीमती पिंकी जैन। भक्ति कलश में श्रीमान संजय जी, निशांत जी, शशांक जी, रहली और अर्चना जी, रविंद्र जी, शुभम जी, सागर। संपूर्ण धन्यवस्ती की ओर से पूज्य द्वय मुनिराजों के चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, पूज्य गुरुवर, यह प्रश्न मैं अपनी मां से कर चुका हूं। वो स्वाध्याय करती हैं, 2 प्रतिमा की धारियां, लेकिन बड़ी कठिन भाषा में उन्होंने उत्तर दिया। मैंने उनसे पूछा कि जब जीव कर्म करता है अच्छे या बुरे, तो उन कर्मों का फल उसी क्रम में प्राप्त होता है महाराज जी जिस क्रम में उसने वो कर्म किए। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है कि जो जीव कर्म बांधता है उसके अनुसार उसे पर्याय प्राप्त होती है, और जो कर्म बंधते हैं वो हमारी सोच या हमारे हृदय के भावों से बनते हैं। तो क्या वो हृदय के भाव भी पहले से मतलब नियोजित होते हैं, या पहले से निर्धारित होते हैं कि उस समय हमारे मन में वही विचार आएगा और उसके फलस्वरूप उसी कर्म का बंध होगा? क्रम है, ये क्रम का कोई नियम नहीं है। कर्म बंधते तो क्रम से हैं, लेकिन उदय में आते समय निमित्त पा करके उदीर्णा हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अभी शुभ कर्म को बांधा, लेकिन यदि उसने बिना देखे चला तो कांटा लग गया, तो असाता कर्म पहले आ जाता है। जिस क्रम से बनता है उसी से नहीं उदय में आते। हमारे यहाँ उदीर्णा शब्द आता है। जैसे आम के ऊपर फल लगा हुआ था और एक आम का फल पहले आया आम के पेड़ पर, दूसरा आम का फल बाद में आया। उसे तोड़ करके एक व्यक्ति ने पका दिया उसमें कहीं भी पाल आदि में रखकर। तो जो आम बाद में आया था वह आम निमित्त मिलने पर जल्दी पक गया, और जो आम पहले आया था वो अभी डाल पे लगा है, वो पका ही नहीं अभी। तो अब देखना, आए तो दोनों आगे पीछे थे, लेकिन पकने में अंतर आ गया। इसको निमित्त मिल गया, पाल का जल्दी पक गया, और वो थोड़ा लेट, उसको निमित्त नहीं मिला तो लेट पकेगा। इसी प्रकार हमारे कर्मों का उदय होता है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, पहले गाड़ी आती है उसको रोक दिया जाता है, और जो बाद में आई वो पहले छूट जाती है। तो ये क्रम व्यवस्था के अनुसार आगे पीछे चलता रहता है। हमारे विचार नियोजित नहीं रहते, हमारी पुरुषार्थ से होता है। विचार कभी नियोजित नहीं रहते, कर्म कभी नियोजित नहीं रहता। हम कर्म को बदल सकते हैं, हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। विचार क्रोध का आ रहा है, देखो आप कैसे बदल देंगे। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आते आते आपको तुरंत याद आ गया, यदि गुस्से में मैंने इसका सिर फोड़ दिया तो मुझे थाने रिपोर्ट लिखा जाएगी, जेल हो जाएगा। आपने गुस्सा तो तेजी से आया था, क्यों रुक गया? जेल का डर दिख गया, इसलिए आपका रुक गया। तो आपने गुस्से को रोक दिया। ये कर्म से नियोजित नहीं था, ये आपका पुरुषार्थ था। इसलिए परिणाम जो आत्मा में बनते हैं वे हमारी सावधानी से, असावधानी से बनते हैं, कोई नियतता नियोजित नहीं होते। नमोस्तु मुनिराज। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के सभी परीक्षार्थी एक साथ खड़े हो जाएं। नाम बहुत है, श्रीमती समता जैन, श्रीमती दीपाली मोदी, पिंकी जी, सभी एक साथ प्रश्न करेंगे। तैयार रहेंगे हमारे कमंडल सेवा मंडल के भाई मंगू पहलवान जी। मुनिद्वय के चरणों में हमारे परिवार एवं हमारे पाठशाला परिवार की ओर से कोटशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, यदि देव और नारकियों के अवधि ज्ञान का कारण भाव ही है, तो क्या उनके अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होता क्या? ज्ञानावरणी किसी का क्षयोपशम निमित्त मिलने पर भी होता है। जैसे अभी मैंने कहा, वो आम का फल कच्चा था, लेकिन उसको किसी आइटम में रख दिया जाए तो वो पक जाता है। पकेगा तो आम ही, लेकिन जो 4 दिन बाद पकता
उसको निमित्त मिलने से आज पक गया। अभी आप लोग शांत बैठे हैं, अभी बहुत शांत बैठे हैं, उसी बीच में बाजू में बैठा हुआ आपको कोई चुकौटी ले ले तो, कोई आपको गाली दे दे तो आपका क्रोध बढ़ जाएगा। तो निमित्त पा करके हमारे परिणाम बदल जाते हैं, और इसलिए तो बुरे निमित्तों से दूर हटाया जाता है। वहाँ पर जो है भाव निमित्त बन जाता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ही कारण है, मूल कारण तो। लेकिन वो क्षयोपशम क्यों हुआ? क्योंकि वह नरक और देव पर्याय मिलने पर ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बदल जाता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, आप कहीं पर कोई वस्तु, छाता ले लीजिए, बरसात का समय है, कहीं आप छाता भूल के आ गए और आप भूल गए, विस्मरण हो गया। अब देखना क्षयोपशम कैसे बनेगा। किसी दूसरे व्यक्ति का छाता देख करके याद है, अरे भाई मैं अपना छाता भूल गया। तो अब दूसरे के छाते ने जो तुम बुद्धि भूल गए थे, उस बुद्धि ने स्मृति दिला दी। तो निमित्त मिलने पर ज्ञान का क्षयोपशम बन जाता है, ऐसा मानना चाहिए। भाई मंगू पहलवान जी, इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी मुस्कान जैन खनियाधाना। देखें, कल जो हमारे यहाँ चातुर्मास स्थापना होगी, उसका कार्यक्रम सुबह 7 बजे, 7:30 बजे से प्रवचन स्थल पर प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें जो कलशों का आवंटन होगा उसमें 7 कलशों की तो बोलियां लगाई जाएंगी, जो प्रमुख बड़े कलश होंगे। इसके बाद 51 कलश की राशि से 31 कलश रखे जाएंगे, 21 कलश की राशि से भी कलश आवंटित होंगे, विराजमान किए जाएंगे। 11 कलश की राशि से भी रखे जाएंगे, 5 कलश की राशि से भी रखे जाएंगे, 1.5 कलश की, एक कलश 51 श्रीफल की राशि से भी रखे जाएंगे, और जो अंतिम भक्ति कलश है वो 1 कलश 11 श्रीफल इस राशि से रखे जाएंगे। और ये भक्ति कलश संपूर्ण परिवार के लिए केवल एक कलश की राशि से, ये 1 कलश की राशि से भक्ति कलश जो रखा जाएगा, ये हमारे ललितपुर समाज के प्रत्येक घर में एक भक्ति कलश जाना चाहिए, ऐसा महाराज श्री का भी आदेश है, निर्देश है। और हम सभी के लिए भी ये पुण्यार्जन करने का अद्भुत अवसर है कि हम लोग अपने जो मध्यम वर्गीय हैं, जो बड़ा ऊंचा दान नहीं दे सकते हैं, वो कम से कम 1 कलश की राशि से भक्ति कलश स्थापना जरूर करें, जरूर करें। नमोस्तु महाराज श्री। हम पंचम वर्षीय सभी बहनों की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज। महाराज श्री, हम लोग सबका निवेदन है कि हमारे पुण्य से आपका चतुर्मास मिला, तो हम लोग सब पंचम वर्षीय बहनों का कहना है कि आप हमें सर्वार सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय कराएं, जिससे हम लोग, क्योंकि वो कठिन ग्रंथ है महाराज श्री और हम लोगों को समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग बार बार आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमें सर्वार सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय आपके मुख से सुने, जो हम कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। हमने पहले पूज्य सागर महाराज जी के मुख से 3रा अध्याय तत्वार्थ सूत्र का सुना था महाराज जी, अभी तक याद है, हम लोग कभी नहीं भूलते, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आपके मुख से सुने। हम साधु हैं, टीचर नहीं। कोर्स टीचर पढ़ाता है, गुरु नहीं पढ़ाते। महाराज जी आप हमारे गुरु हैं। आप हाँ, तो गुरु कोर्स नहीं पढ़ाते। तुम पंचम वर्ष की छात्रा हो तो वो तो कोर्स हुआ, स्कूल में टीचर पढ़ाएगा। गुरु किसी कोर्स से बंधा हुआ नहीं रहता, गुरु जो पढ़ाता है वही कोर्स होता है। आप हमें स्वाध्याय और टीचर वह पढ़ाता है जो कोर्स होता है। टीचर में गुरु में अंतर होता है, उसका कोर्स निश्चित होता है। तुम्हें साल भर में इतना कोर्स करना है तो वो टीचर उतना कोर्स कराता है, लेकिन गुरु कोर्स से नहीं बनते, वो एक लाइन में भी पूरा चतुर्मास निकाल सकते हैं। आप 1 से 10 अध्याय तक करना महाराज जी, पूरा ओम शांति। गुरु का पद होता है, गुरु वह होता है जो वह होता है वह तुम्हें बनाता है। शिक्षक वह होता है जो वह जानता है। और आज जो कोर्स आपका चल रहा है उसके लिए हमने आप लोगों को टीचर नियुक्त कर दिए और सांगानेर से आपको ऑनलाइन 24 घंटे वो टीचर नियुक्त किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं कोर्स से बंध के नहीं चलूँगा। हो सकता है कि मैं कोर्स चालू करूं
तो एक अध्याय भी पूरा नहीं हो पाए, क्योंकि अभी विगत वर्ष सर्वार सिद्धि शुरू की थी, 4 वर्ष में पूरी हुई और तुम्हें करना है 1 वर्ष में पूरी। तो कोर्स ही रहने दो, गुरु जो पढ़ाए वही तुम्हारी जिंदगी का कोर्स होगा। नमोस्तु महाराज श्री। पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद जो भक्ति कलश के लिए हम सभी को प्राप्त हुआ है, उसमें कई सारे नाम आने लगे हैं। श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, सुधा जी जैन ललितपुर, श्रीमान शिखर चंद जी, नितिन जी, जितेंद्र जी अनोरा वाले ललितपुर, श्रीमान अभय कुमार जी, मुन्नालाल जी, राजेश जी साड़ूमल वाले ललितपुर, श्रीमान धन्य कुमार जी, अमित जी, आलोक जी समस्त सैदपुर वाले परिवार। जिज्ञासा करेंगे भाई मंगू जी। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव मुनिद्वय के चरणों में मेरा परिवार एवं कमंडल सेवा मंडल का नमोस्तु नमो। गुरुदेव, आहार दान श्रेष्ठ दानों में, सर्वोत्तम दानों में गिना जाता है। प्रायः देखा गया है कि आहार दान में महिलाएं एवं पुरुष ग्रास देने की जिद करते हैं। क्या आहार दान में ग्रास सर्वोत्तम है? इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि अन्न को 11वां प्राण कहा है। अन्न और जल एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जिंदगी को जीवन दान देता है, प्राण दान देता है। और असहार दान एक बसर औषधि के बिना व्यक्ति फिर भी कुछ दिन जीता है, लेकिन अन्न जल के बिना नहीं जीता। इसलिए अन्न और जल उस साधु की चर्या का अभिन्न अंग होने से उसके प्रति उनके परिणाम होते हैं। तुम आज दूसरों की बात कर रहे हो, तुम भी उस लाइन में लगे हो कि भीड़ में तुम भी एक गिलास देने का प्रयास करते हो। इसलिए आपने से जैसा सबको समझना चाहिए। कुछ वॉलेंटियर क्या करते हैं, जब हम बिहार करते ना तो स्वयं भीड़ में घुसकर मेरे पैर पकड़ लेंगे और दूसरे से कहते हटो महाराज के पैर मत छुओ, और पट्टा स्वयं पहले छू गया। तो इस कारण से फिर पक्षपात हो जाता है। इसलिए वॉलेंटियरों की कोई बात मानता नहीं। इसलिए इन अनुभवों को स्वयं के अनुभव से कसना चाहिए। स्वयं को कैसा लगता है ऐसा ही दूसरे को भी लगता है। कुमारी मुस्कान जी खनिया धाना, इसके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जैन आहार जी छात्रावास। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, वर्तमान समय में गुरुवर द्वारा प्राप्त जो वचन, जो गुण और जो संस्कार जो आगम में पड़े हैं, वह सैद्धांतिक ज्ञान और जो तत्समय घटित होता है व्यवहार में, वह दोनों में महाराज जी अभी उम्र तक ऐसा होता था कि मम्मी बचा लेती थी और जो सिद्धांत रहते थे उनको व्यवहार में आसानी से ला सकते थे उन वचनों को। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो ऐसा होता है कि सिद्धांत को छोड़ के तत्समय व्यवहार के पक्ष में निर्णय लेने होते हैं जो संस्कार के विरुद्ध भी होते हैं महाराज जी। तो डर लगता है कि कहीं वंचित तो नहीं हो रहे हैं धर्म तो से। बातें ध्यान रखना चाहिए जीवन में। अपनी जिंदगी को सड़क की गाड़ी जो है, सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन सड़क से हट करके गाड़ी को मोड़ देना ये गलत है। सड़क में मोड़ आया है तो हमें गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा। आप लोग गृहस्थी में प्रवेश किया है, गृहस्थी के अनुसार आपको मुड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में जो कुछ भी जहाँ वातावरण बनता है, आप घर में रहते हैं वो उधर का मोड़ अलग है, सड़क पर निकलते हैं उधर का मोड़ अलग है, किसी ऑफिस में जाते हैं तो मोड़ अलग है। सभी जगह आप एक बने रहें। मान लीजिए कोई कलेक्टर है, एसपी है, यदि वो घर में आकर अपने माँ के सामने भी कलेक्टर बनेगा तो माँ से कहे माँ अब मैं तुम्हारा छोकरा नहीं हूं, आई एम जलाधीश, तो नीति कहती अरे छोकरे, मेरे सामने तो कल भी तू बेटा था और आज भी तू। तो अब उस ऑफिसर को माँ के सामने अपनी गाड़ी मोड़ देना चाहिए, माँ के सामने बेटा बनकर बैठना चाहिए। लेकिन जब वो कोतवाली या जिला कार्यालय पहुंचे उस समय उसे ऑफिसर बन के मोड़ना चाहिए। इस प्रकार का जो मोड़ लाना ये विवेक कहलाता है। धर्म यही कहता है सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ो,
लेकिन सड़क से नीचे उतार कर गाड़ी को मत चलाओ। दूसरी बात, अपनी जिंदगी को लोहा मत बनाओ, सोना बना लो। और सोना जब बन जाता है मन, तब वो सोना कीचड़ में भी पड़ा रहे तो उसे जंग नहीं लगता। कितना भी कीचड़ में पड़ा रहे, सोना कभी जंग नहीं लगता। और लोहे जैसा मन हो तो थोड़ा सा भी गीलापन मिलता है तो जंग लग जाता है। अपने मन को, अपने संस्कारों को स्वर्णमय बनाओ कि कितना भी विपरीत संस्कार मिल जाए, लेकिन हमारे कुल से, हमारे माता पिताओं के, हमारे गुरुजनों ने जो संस्कार दिए हैं वो संस्कारों में जंग नहीं लगना चाहिए। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। भाई अनिमेश जी, श्रेयस जी, आहार जी छात्रावास, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जी खजुरिया। देखें, जो कलश आवंटन यहाँ पर किए जा रहे हैं उनकी ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती है। और ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप सभी लोग, आपको नंबर यहाँ का बताया जा रहा है जो क्षेत्रपाल जी मंदिर कार्यालय का है। आप सभी लोग उस नंबर को अच्छे से ध्यान से नोट कर लें। 8127738841। एक बार पुनः सुने, 8127738841। ये हमारे मंदिर जी कार्यालय का नंबर है। आप सभी भारतवर्ष से जो भी इस चातुर्मास में अपना कलश आवंटित कराना चाहते हैं, इस नंबर पर भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तैयार रहेंगे अनिमेश जी, श्रेयस जी, आहार जी छात्रावास, इसके बाद श्रीमती अर्चना जी खजुरिया। महराश्री, आपके चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। महराश्री, मेरा यह प्रश्न है कि महावीर भगवान का जन्म चैत्र सुदी 13 को दिन शुक्रवार को हुआ था या बुधवार या सोमवार को? क्योंकि शास्त्र में शुक्रवार लिखा, किसी शास्त्र में सोमवार लिखा। अब इतने प्राचीन महावीर स्वामी हो गए कि ये तो पक्का है उनका जन्म हुआ था। दिन के संबंध में तो जब दो मत मिलते हैं हमें, और दोनों मत जब कोई प्रमाणिक आचार्य घोषित करते हैं, तो हमें दोनों मतों को किसी को नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों कहने वाले स्थितियां हैं। तो ये दिन के अंतर इतना पक्का है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, और वो 13 को हुआ था, ये भी पक्का है। दिन तो आगे पीछे हो जाता है, कभी चैत शुक्ला 13 बुधवार को पड़ती है, कभी चैत शुक्ला 13 गुरुवार को पड़ती है। तो दिन के संबंध में ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं मिला, तिथि के संबंध में उल्लेख मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती अर्चना जी खजुरिया, देखें अभी जो कार्यालय का नंबर बताया गया वो एक कार्यालय का नंबर है। दूसरा नंबर भी आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, जो हमारे पंचायत के कोषाध्यक्ष जी हैं श्रीमान मुकेश जी सराफ, आपका नंबर भी नोट कर लें, 9415113818। फिर से लिखें 9415113818। 94-151-13-818 दो नंबर आपको दिए गए हैं। दोनों नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग आप सभी लोग कर सकते हैं। श्रीमती अर्चना जी खजुरिया। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पुण्यवर्धिनी क्रियाएं कौन कौन सी हैं? आप अक्सर कहते हैं कि पुण्य को बचाओ, तो गुरुदेव कैसे हम पुण्य को बचाएं? कृपया समाधान दीजिए। पुण्यवर्धिनी क्रिया वह कहलाती है जिस क्रिया में स्वयं का और पर का दोनों का हित लिखा हो। कोई भी कार्य करने पर ऐसा महसूस हो कि इसमें मेरा उत्थान है। आज मैंने प्रातःकाल प्रश्नों में कहा था, किसी कार्य को करते समय यदि ये भाव आ जाए, मेरे मन में जो विचार आया है यह सारे जगत को पता चलेगा, तो हर जगत मेरी इज्जत करेगा, वह पुण्यवर्धिनी क्रिया है। जिस कार्य करते समय ये पता चले कि यह कार्य के रूप में विचार कर रहा हूँ, यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यह पाप वर्धिनी क्रिया है।
उसमें भी सबसे बड़ा पाप कौन सा है? जिस कार्य करते समय माँ बाप का डर लगे कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, वह सबसे बड़ा पाप है। और जिस कार्य को करते समय तुम्हें ये लगे कि ये कार्य मेरे गुरु को, मेरे माँ बाप को, सारे जगत को पता चलना चाहिए, इससे मेरी इज्जत और बढ़ेगी, वही कार्य पुण्यवर्धनी क्रिया है, बाकी पाप वर्धनी क्रिया है। पुण्य को बचाएं कैसे? मैंने बता दिया, कार्य करते समय ये विचार करें कि तुम्हें इस कार्य करते समय किसका डर लग रहा है। आज प्रातःकाल मैंने 100 नंबर से लेकर के 33 नंबर तक की कैटेगरी बताई थी, और जो व्यक्ति जितना अपने कार्य करते समय ये सावधानी रखता है उसका पुण्य बढ़ता है। प्रातःकाल मैंने 1.5 घंटे के प्रवचनों में पूरा इसका डिसेक्शन किया था, बताया था। नमस्ते। श्रीमती अनीता जी मोदी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजय जी जतारा। भक्ति कलश के लिए कुछ नाम और आए हैं। श्रीमान देवेंद्र जी सिंघई, श्रीमती राजकुमारी जी, शैलेंद्र जी, नीलेश जी, अविरल जी सिंघई, समस्त ललितपुर परिवार। श्रीमान आनंद जी, अमित जी, अंकित जी, समस्त अमित गारमेंट्स परिवार। श्रीमान प्रिंस जी, शिल्पी जैन, पारोल वाले परिवार। श्रीमान चक्रेश जी, निधि जी, छयांसी देवरान वाले परिवार। श्रीमान संजय जी, मनीष जी, बड़ौदा गुजरात। श्रीमती चंदा जी, संदीप जी, सम्यक जी, सराफ अलंकार ज्वेलर्स परिवार। श्रीमती सुधा जी, सौरभ जी, गौरव जी, समस्त औलिया परिवार। श्रीमान मुकेश सराफ जी, कोषाध्यक्ष समस्त सराफ परिवार। श्रीमान अनिल कुमार जी, गजराबाई जी, धनगौल वाले समस्त परिवार। हे गुरुवर के चरणों में मैं प्रातः वर्णीय पल पल स्मरणीय श्री मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, मेरा समर्पण देव शास्त्र गुरु के प्रति कुछ समय पहले, कम से कम 10-12 साल पहले जब आपको गुरु बनाया तब जागरण मेरा ज्यादा हुआ। तो इस श्रृंखला में कभी कभी ऐसा होता है गुरुवर, जब आप हमारे सामने होते हो तो हमारे देव शास्त्र के प्रति थोड़ा सा कम समय मिल पाता है, तो हमें कभी कभी लगता है कि हम देव के प्रति अपनी भक्ति समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या है गुरुवर ये हमारी? नमोस्तु गुरु। व्यक्ति का जब अपने पूज्य पुरुषों से कुछ पाने का भाव होता है तब समर्पण में हीनाधिकता आती है। जब पूज्य पुरुषों के प्रति हमें सब कुछ देने का भाव होता है तब समर्पण बढ़ता है। जब महान पुरुषों से व्यक्ति अपने संकट दूर कराता है तो समर्पण घटता है। रामचंद्र जी और हनुमान ने जिंदगी में कभी श्री राम से अपने संकट दूर नहीं कराए, सदा श्री राम के संकट दूर करते रहे, इसलिए हनुमान जी का समर्पण बढ़ता गया, क्योंकि उसके हमेशा एक ही बात, भगवान मेरे रक्षक नहीं, मैं भगवान का रक्षक हूं। भगवान मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, मैं भगवान का बॉडीगार्ड हूं। कितना अंतर है। आज कलयुग में भगवान को लोग अपना बॉडीगार्ड बना रहे हैं, भगवान आप मेरे रक्षक हैं, और हनुमान जी कहते नहीं, भगवान आप मेरे बॉडीगार्ड नहीं हैं, मैं आपका बॉडीगार्ड हूं और आपकी रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूं। हनुमान जी को लोग संकट मोचक कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो संकट दूर करते हैं, इसलिए कि वो भगवान के संकट दूर करते हैं। इसलिए तो हमारा समर्पण, हमें ये विचार नहीं करना है कि हमने माँ बाप से मुझे क्या मिला है, हमें ये विचार करना है हमने माँ बाप को क्या दिया है। हम ये विचार करेंगे भगवान से, गुरु से हमें क्या मिला है, समर्पण घटेगा। और ये विचार करें कि गुरु और भगवान को मैंने क्या दिया है, तो समर्पण और बढ़ता जाएगा। ऐसा मन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमान विजय जैन जतारा। माइक पीछे पहुंचाएं। देखें, जब भक्ति कलश में जो नाम आए हैं, श्रीमान जय कुमार जी, मनीष जी, ध्रुव, श्रीमती शोभा जी ललितपुर, श्रीमान प्रकाश चंद जी, अभय कुमार जी, अभय ग्राफिक्स ललितपुर,
श्रीमान श्रीमती गजराबाई जी, दीपचंद जी, राजेंद्र कुमार जी, समस्त कॉफी हाउस परिवार, श्रीमान अजित कुमार जी, विकास कुमार जी, समस्त किरण स्टील समैया परिवार, श्रीमान विमल जी, अनिल जी, आशीष जी, समस्त परिवार, श्रीमान अनूप जी, संध्या जी, नमन, प्रियंका, समस्त सराफ परिवार, श्रीमान कपूर चंद जी, अंकित जी, गरिमा जी, समस्त अंशुल मेडिकल परिवार। जिज्ञासा रखें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। गुरु के चरण जहाँ पड़ते वह मिट्टी बन जाती है चंदन, ऐसे सुधा सागर गुरु को हो मेरा सत बंधन। महाराज श्री मैं जतारा से आया हूँ और चाहता हूँ कि हमारे जतारा में आपके चरण पड़े। एक जिज्ञासा परिवार है कि महाराज जी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कर्म करोगे निस्दिन वैसा ही यहाँ फल मिलता है। आज नहीं मिल सका तो भाई मानो निश्चित कल मिलता है। जिज्ञासा कीजिए गुरु जी, जिज्ञासा ये है कि अभी कोरोना काल में 21 मई 2021 में मेरी पत्नी गुजर गई और 13 फरवरी को मेरा साला भी चला गया। अब दोनों परिवार इस तरह बिखर गए हैं, अब वो जतारा के जतारा में हैं, तो इसमें प्रभु शंका समाधान कीजिए महाराज जी कि इसमें हम किस तरह अपना दायित्व निर्वाह कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक सूत्र दिया था, जिस ढंग का दुख हमारे ऊपर आया है यह दुख हमने जरूर किसी को दिया है। हमने किसी न किसी व्यक्ति का बिछोई किया होगा, हमारा बिछोई होगा। एक बार की घटना है, एक जेल में मैं प्रवचन करने गया, वहाँ पर अपराधियों से मैं ऐसे हुबहू बात कर रहा था। एक अपराधी बोला ओम शांति, एक अपराधी बोला महाराज मैंने अपराध नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया है। मैंने कही नहीं भाई, ये न्यायालय है, कानून है, यहाँ गलत नहीं फंसाया जाए। बोले महाराज मैं आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने गलत नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया। मैंने आँख बंद कर ली। मैंने कि आज यदि मैं गलत कहता हूँ तो कानून का न्यायालय बदनाम होगा, और यदि मैं सही कहता हूँ तो भक्त की भावना को ठेस पहुँचेगा। जैसे मैंने आँख बंद की, आँख बंद करते ही मेरे सामने एक पिंजड़ा आया और पिंजड़े में तोता था। मैंने आँख खोली, मैंने कही ना पिंजड़ा था ना तोता था, लेकिन वो संदेशा दे दिया कि आप कानून की रक्षा कीजिए और इससे कहिए इसने कभी तोते को पिंजड़े में बंद किया था कि नहीं। मैंने तुरंत किया भाई। बोले साहब किया था, मेरे खेत में एक पेड़ था, परिवार के साथ एक तोता रहता था, मैंने उस तोते को पकड़कर पिंजड़े में बंद कर दिया, अभी भी वो मेरे घर में है। मैंने कि बस उसी अपराध, तोते ने कुछ नहीं किया, तुमने पिंजड़े में बंद किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें जेल में बंद किया गया। ये कर्म सिद्धांत को टालना नहीं, ये यथार्थ घटना। उसने बोले महाराज उपाय क्या है? मैंने कि उस पिंजड़े को बुलाओ, तोते को बुलाओ, क्षमा कर मांगो और उसको बरी कर दो। उसको कम से कम 20 साल की इतने की सजा थी, और जैसे उसने पिंजड़े के तोते को क्षमा किया और उसे खोल दिया, किसी भी हालत में उसकी सजा माफ नहीं होती। लेकिन कुछ क्या घटित हुआ, 2-2.5 साल के अंदर 26 जनवरी को उसे जेल से बरी कर दिया गया। वो मेरे पास आया, मैंने कि बस आपने तोते को बरी कर दिया, तुम्हारा कर्म। तो ये कर्म सिद्धांत है। तुम्हारा बिछोए हुआ है, आज तुम्हें रोना आ रहा है, कल तुमने किसी का बिछोए किया है, वह जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। यही इसका समाधान है। आगे महाराज जी क्या करना चाहिए? ओम शांति। बोलिए देवादिदेव 1008 अभिनंदन नाथ भगवान की। आज का ये जिज्ञासा समाधान यहीं पर समाप्त होता है। हाँ, अभी लाइव थोड़ा बड़ा है, आरती उसमें चलेगी, आरती की बोली करेंगे, मगर उसके पूर्व हमारे बीच में हम परम सम्माननीय श्री नीरज जी जैन साहब अहमदाबाद से हमारे बीच में हैं, और हरिप्रिया जी भार्गव हमारे बीच में हैं। आए और पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। हमारे बीच में कप्तान साहब पुलिस अधीक्षक महोदय के पीआरओ श्री नयन सिंह जी, उप निरीक्षक श्री यशवंत जी, हवलदार श्री केश कुमार एवं श्री पवन कुमार जी हैं। उनको भी आमंत्रित करता हूं
कि वो आए और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद। हमारे बीच में श्री टोनी कासलीवाल, श्री पवन अजमेरा, श्री नवीन पांड्या, श्री शेषी सेठी, अमित, अरुण, विनोद, दीपू, समझ दीमापुर नागालैंड से गुरुदेव के दर्शनार्थ भक्त पधारे हैं, वो भी आए और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। हमारे शिक्षा मंत्री माल्यार्पण कर श्री नीरज साय जी का सम्मान करें। तो कौन सौभाग्यशाली है जो आज आरती करने का सौभाग्य हासिल करेगा? जल्दी से शीघ्रता से करेंगे, लाइव चल रहा है, अति शीघ्र। अरे अब ये कहीं होने हो गया। 11,111, 11,111 1, 11,111 2, 11,111 2.5, पौने 3 और किसी के मन भाव, और 11,111 रुपया 3। ये सौभाग्य हमारे मनोज जी चूड़ी परिवार, श्रीमती नीलम चूड़ी, विद्यापूर्ण हार्डवेयर परिवार द्वारा ये आरती का सौभाग्य किया है। जल्दी से इन्हें थाल दे दे हमारे शिक्षा मंत्री जी, थाल दो इधर। आरती बजाना शुरू करें और सब लोग जरा पीछे हो जाएं, पीछे हो जाइए। श्रीमती नीलम जी आगे आ जाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।